ताल्लुकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मुतरफ हो गई है। बैनुल-अक़वामी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया जा रहा है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया है। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँच गए हैं, जबकि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया जा रहा है। और इसी हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप ब्रिगेडियर जनरल अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, देखिए वाशिंगटन पोस्ट जैसे मुतबर जो न्यूज़पेपर है उसने बेसिकली एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें सारा उसने इनकम्पस किया कि किस तरह से मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए एक पॉलिटिकल माइलेज, जहां मिलिट्री माइलेज तो हासिल किए थे, एक पॉलिटिकल माइलेज भी हासिल किए गए और एक ऐसे टफ बंदे के साथ जिसका नाम प्रेसिडेंट ट्रंप है उसके साथ बेहतरीन सफारतकारी की गई और मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान के लिए फवायद हासिल किए गए, जिसके न सिर्फ हमें माशी फवायद हासिल हुए बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो साउथ एशिया में पाकिस्तान की रेलेवेंस है उसको बेसिकली उजागर करने में बेहतरीन किरदार जो किया गया है। तो वाशिंगटन पोस्ट में इस तरह की खबरों का छपना ये पाकिस्तान की बेहतरीन आलमी सफारतकारी की, जिसमें ना सिर्फ पोलिटिकल डिप्लोमेसी, आपकी ट्रेडिशनल हार्डकोर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और उसको जो है ऑगमेंट किया है। मिलिट्री डिप्लोमेसी ने इससे पहले इतनी कन्वर्जेंट किस्म की पॉलिसीज जो है या अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो नजर नहीं आते थे। तो मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ना सिर्फ वो पाकिस्तान लेवल के ऊपर जो है वो वॉर ऑन टेरर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ जिस तरह से हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में परफॉर्म किया, उसके साथ साथ मल्टी प्रॉन्ग लेवल के ऊपर जो इंतहाई डिफिकल्ट टास्क होता है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी का होता है, तो उसके अंदर भी फतवात के झंडे गाड़े हैं और बेसिकली ये तमाम चीजें जो कन्वर्ज हो रही हैं वो पाकिस्तान के एडवांटेज पे हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तरक्की की जो रास्ते पे गमजन हुआ है उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि वो अपने तई जो उनकी जो दरकार में उनकी जिम्मेदारी आती हैं उसको 110% पूरा कर रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इट वॉज द सेकंड सक्सेसफुल विजिट ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप का बयान अब सामने आया है कि मुख्तलिफ शोबों में अब अमेरिका जो है वो सरमायाकारी करने का ख्वाहां है। क्रिप्टो में भी हम पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया और गोदी मीडिया की सूरत हाल हमारे सामने ही है। जी बिल्कुल, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का क्या मकसद है? बेसिकली प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के जिसमें एक नेशनल कोहेशन किसी भी मुल्क की उसको मुतासिर किया जाए, तो लिहाजा वो कोई भी इस तरह का जो एक एलिमेंट होता है, कोई भी ऐसा प्रॉन्ग उसको इंडिया जो है वो नहीं छोड़ता है कि जैसे पाकिस्तान के स्टेट के अंदर जो है एक तफरी के जो कोई आलम है उसको उजागर किया जाए और उसको फर्दर एयर किया जाए। तो चाहे वो इंडिया की जानिब से टेररिज्म के लिहाज से स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म का कॉन्सेप्ट हो या इस तरह की फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत प्रोपेगेंडा हो, इसमें इंडिया हमेशा से हमारे खिलाफ करता है और इसमें हमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डे वन इंडिया को पढ़ता है और उनके तमाम चालों को बेहतर समझता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अपने बयानिए में कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो मुख्तलिफ एवेन्यूज ऑफ जो कॉपरेशन है पाकिस्तान के साथ, जैसे मिलिट्री कॉपरेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है, पाकिस्तान का जो रोल है चाइना को और यूएस को साथ लेकर आने में उसके रोल को देख रहे हैं। पाकिस्तान में यहाँ पे जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो एक अपने साथ जो उसने तीन किस्म का अचीव किया है, इन तमाम चीजों के
पीछे अगर देखा जाए तो जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है वो बिल्कुल खड़े हुए नजर आते हैं। तो एक बड़ी कैलकुलेटेड, बहुत जामे किस्म की पॉलिसी को लेके आगे बढ़ा जा रहा है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बेहतर कर रहा है, बल्कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो मुख्तलिफ इशूज हैं जिसमें टेररिज्म खास करके है, उसको एड्रेस कर रहे हैं। अगर आज भी आप देखें तो मार्शल आसिम मुनीर साहब ऐसे तमाम इलाकों के दौरे के ऊपर हैं कि जाके पाकिस्तान की अफवाज उनके हुक्म के मुताबिक लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम तमाम यूनिट्स, स्पेशली हमारी इंजीनियरिंग की यूनिट्स जो हैं वो फिटनेस फॉर वॉर इंस्पेक्शन हमारी हर साल होती है, फिटनेस फॉर वॉर इंस्पेक्शन भी होती है, जिसमें हम अपने इक्विपमेंट को हर वक्त मेंटेन रखते हैं। तो यही वजह है कि जब सिविल इदारों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो फिर आर्म फोर्सेज जो हैं वो बाहर निकलती हैं और अपने मुल्क के अवाम की खिदमत की, बिकॉज उन्हीं की वजह से अफवाज हैं और अफवाज की वजह से अवाम है। तो ये तमाम चीजों को अगर आप देखें तो जो सेंट्रल पॉइंट, जो एक यूनिटी, एक यूनिसॉन पॉइंट होता है, वहाँ पे जो कन्वर्जेंस होती है, वहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खड़े नजर आते हैं। आप प्रोपेगेंडा को बिल्कुल छोड़ें, सोशल मीडिया के ऊपर लोग लगे रहेंगे और आसिम मुनीर साहब भी कहते हैं कि ये सैटन मीडिया है, क्योंकि सैटन मीडिया का काम ही होता है कि शैतानी मीडिया जो लोगों को दरमियान तफरका पैदा करने की कोशिश करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजीद फोकस के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आसिम मुनीर साहब अपना कोशिश जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इसका शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और अब लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान इस खित्ते की एक जो उभरती हुई कुव्वत इस वक्त नजर आ रही है वो जामे कुव्वत बन के उभरेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आफ्टर मार्का हक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का भी हमें सामना है और यकीनन जो रॉ केस में मुलव्वस होने के शवाहिद भी हैं, सफारती सतह पे भी पाकिस्तान जो है वो दुनिया को दिखा रहा है कि भारत किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से भी ये दूसरा दौरा था जो कि बहुत कामयाब साबित हुआ। इस वक्त पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान का ये छठा सह मुल्की इजलास भी इस वक्त जारी है। ये सारी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की फेवर में जा रही है, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त पाकिस्तान जिसको इंडिया हमेशा प्रोजेक्ट करता था कि हम खुदा न खास्ता दुनिया में आइसोलेटेड हो गए हैं, वो तो सिर्फ बातों की हद तक, ये प्रोपेगेंडा की हद तक ये जरूर उजागर करता है, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से शो किया है अपनी रेलेवेंस को। जैसे मैंने पहले कहा कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की नजर से देखा जा रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो पाकिस्तान की है, जो हमारी स्ट्रेंथ है बेसिकली, वो उसको वीकनेस में कन्वर्ट कर दिया था दुश्मनों ने, उसको दोबारा से रिवाइव किया है पाकिस्तान ने। और जो मुख्तलिफ पावर्स हैं जो दुनिया की, जिसमें रशिया, चाइना और जो अमेरिका है, उनके दरमियान हमारी पैदा करने में एक लिंक काम कर रहा है। रीजनल लेवल के ऊपर देखें तो ईरान की असम्बली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जहां अफगानिस्तान को देखें तो उनकी जानिब से भी अब जो टीटीपी के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर लगाम डाली गई है, चाइना का प्रेशर उनके ऊपर इंक्रीज कराया गया है। इंडिया को अब देखें तो उसको मजीद करने के इंडिया को सफारती सतह पे नाकामी का सामना है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब आपके वक्त का।